सेहूनी साजिश से मशरिक़ वस्ता में हालात फिर बिगड़ गए। लेबनान पर हमलों का जवाब, ईरान के इजराइल पर मिसाइलों की बौछार। मुतादिद ईरानी मिसाइल इंटरसेप्टर्स को चकमा देकर हदफ पर टूट पड़े। वसती इजराइल धमाकों से लरज उठा। हैफा समेत कई शहरों पर आग भड़क उठी। इजराइल का फजाई दिफाई निज़ाम की नाकामी का इतराफ। सायरन की आवाज़ों ने इजराइलियों की नींदें उड़ा दी। काबिज इजरायली शहरियों की शेल्टर्स की जानिब दौड़े। ईरानी हमलों के बाद इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। दारुल हुकूमत तेहरान, तबरेज़ और इस्फहान में धमाकों की आवाज़ें। इजरायली फौज ने दावा किया है कि ईरान में मुतादिद फौजी तंसीबात पर हमले किए। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तबरेज़ में इजरायली ड्रोन मार गिराया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इजराइल को लेबनान पर हमले रोकना होंगे। ईरान का इसराइल पर चंद घंटों में दूसरा फ़ज़ाई हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइल की न्यूनतम और तेलानूफ एयरबेस पर हमले का दावा। IRGC की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इसराइली एयरबेस पर हमले ईरान में रेडार को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। किसी भी सूरत हाल और तमाम महाजों पर वसी ऑपरेशंस के लिए तैयार है। इसराइली फ़ौज ने ईरान के जनूब मगरबी इलाक़े में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी सदर ट्रंप का सेहूनी रियासत को साफ जवाब। कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ट्रंप का ईरानी हमलों के बाद नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबिता। कहा, इजराइल ईरान पर हमलों का इरादा रखता है तो अमरीका उसका हिस्सा नहीं बनेगा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में बोले, ईरान को मशवरा है, आपने मिसाइल दाग दिए, इतना काफ़ी है। ईरान अब दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और डील करे। ईरानी हमलों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी पॉलिसी के फैसले में मैं करता हूं, नेतन्याहू नहीं। हालिया हमलों से मुआहदे तक पहुंचने का अज़्म मुतासर नहीं हुआ। ईरानी हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। नेतन्याहू के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पीर, मंगल या बुध को डील पर दस्तखत होने वाले थे, लेकिन ये सब हो गया। ट्रंप के रोकने के बावजूद इसराइल की ईरान पर हमले। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने हमलों को ट्रंप के लिए शर्मिंदगी का बाइस करार दे दिया। एक्स पर लिखा, इसराइल ने ईरान पर हमले करके सदर ट्रंप को शर्मिंदा किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की थी। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप की बात नहीं मानी और हमला कर दिया। ये जंग ट्रंप और अमेरिका के लिए रुसवाई का बाइस बनी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सिफाती महाज पर सरगर्म। कहा, बरतानिया, तुर्की और पाकिस्तान के आला हुकाम से टेलीफोन पर बातचीत की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी बात हुई। राबितों में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, खबरदार किया था कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हम पैगाम अब्बास अराग़ची के हवाले किया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची को सुप्रीम लीडर के लिए ख़ुसूसी ख़त पहुँचाया। मुलाकात में इलाक़ाई कशीदगी, खत्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप NBC न्यूज़ की मेज़बान क्रिस्टन वेलकर पर बरहम। तल्ख जुमलों के तबादलों के बाद ट्रंप ने इंटरव्यू अधूरा छोड़ दिया। ट्रंप ने मेज़बान से कहा, वो या तो बदउन्वान है या नादान। मैट दी प्रेस भी करप्ट है। ट्रंप ने CBS, ABC न्यूज़ और CNN को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले, अमरीकी मीडिया उनके खिलाफ जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। तेल की मार्केटों में हलचल, कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। ब्रेंट खाम तेल बढ़कर $96.66 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में 3.8% इजाफा, $93.98 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। मरबान खाम तेल की कीमत $90.68 फी बैरल हो गई।
गिलगित बल्तिस्तान में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ आगे। मुस्लिम लीग नून 3 सीटों पर फातेह। आज़ाद उम्मीदवार 6 नशिस्तों पर कामयाब। MWM 1 सीट जीत सकी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। 24 में से 19 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक GB 7 सकरदू में पीपल्स पार्टी के सैयद तौकीर मेहदी कामयाब। GB 6 हुंजा में आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम जीत गए। हल्का निगर 4 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अख्तर अली। GB 5 निगर से पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली मुराद कामयाब। GB 24 खांचे में आज़ाद उम्मीदवार असर शफी की कामयाबी। GB 3 गिलगित से आज़ाद उम्मीदवार सुहेल अब्बास, जबकि GB 22 खांचे से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इब्राहिम सनाई कामयाब। मुख्तलिफ हल्कों बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के इब्तदाई नताइज से खुश। कहा, गिलगित में तीरों की बारिश हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। अवाम ने एतमाद का इजहार किया। हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। जियालों को फतह मुबारक। अवामी हिमायत पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और नायब वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान विफाकी बजट 2026-27 पर तफसीली गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने बजट से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात इसहाक डार के सामने रख दिए। सिंध के तरक्याती स्कीम्स के फंड्स और सूबाई अमूर पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मुलाकात की तफसीलात से आगाह करेंगे। बजट की मंजूरी के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम पेशरफ्त मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आज दोनों जमातों की मरकज़ी क़यादत के दरमियान फैसला कुन मुज़ाकरात होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तकनीकी कमेटी आज एक बार फिर बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात का भी इम्कान। बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास रीशेड्यूल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक कौमी इक्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास अब कल 11:30 बजे होगा। पीपल्स पार्टी क़यादत की आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर अहम बैठक। सियासी मसाइल के हल के लिए डेडलॉक और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की आज अहम मुलाकात भी मुतवक्के। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत का इजलास बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हुआ। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास में फरियाल तालपुर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, साबिक सदर वज़ीर आज़म सरदार याकूब, वज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर अहम मुशावरत। आइंदा सियासी और इंतज़ामी हिकमत अमली और हुकूमती अमूर का जायज़ा लिया गया।